Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's some important works. So let's start. Paradise Regained. Paradise Regained is a poem composed by Milton. Paradise Regained 1671 is Milton's epic poem. ये मिल्टन की एपिक पोयम है पैराडाइज रिगेंड और 1671 में ये आई थी, 4 बुक्स में आई थी. दिस बुक इज़ composed एट हिज कोटेज इन चैलफोंट सेंट गाइल्स इन बकिंगहैमशायर. ये पोएम लिखी गई थी बकिंगहैमशायर में सेंट गाइल्स के चैलफोंट में, उसकी कोटेज है, वहाँ पर वो लिखी गई थी. तो हिज बुक इज़ कंपोज्ड एट हिज कोटेज इन चैलफोंट सेंट गाइल्स इन बकिंगहैमशायर. और ये बकिंगहैमशायर. और पैराडाइज रिगेंड ही जॉन मिल्टन की बहुत फेवरेट पोएम रही है. ही कंपोजेज इट एट द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड डॉक्टर थॉमस एलवुड. जॉन मिल्टन ने ये पोएम पैराडाइज रिगेंड अपने फ्रेंड डॉक्टर थॉमस एलवुड के कहने पर लिखी थी. उसने सलाह दी थी डॉक्टर थॉमस एलवुड ने, तब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेंड लिखी है. एंड इट हैज़ 2065 लाइन्स. और इसमें पैराडाइज रिगेंड में 2065 लाइन्स हैं. While Paradise Lost contains 10,565 लाइन्स. और जबकि पैराडाइज लोस्ट में 10,565 लाइन है. 2,065 है पैराडाइज रिगेंड में और पैराडाइज लोस्ट में लाइन है 10,565 और 12 बुक है इसमें. एंड मिल्टन एम्प्लॉयज अ प्लेन स्टाइल. यहाँ मिल्टन प्लेन स्टाइल का यूज़ करते हैं. ही यूजेस सिमलीज टू द मिनिमम. और कम से कम थोड़ा बहुत मतलब सिमलीज का भी यूज़ करते हैं ये. ही यूजेज अ सिंपल सिंटैक्स. पैराडाइज रिगेंड में ये सिंपल सिंटैक्स का भी यूज़ करते हैं. फॉर नॉर्थरोप फ्राई के अनुसार पैराडाइज रिगेंड इज प्रैक्टिकली स्यू जेनरीज. कि पैराडाइज रिगेंड क्या है, प्रैक्टिकली स्यू जेनरीज है और इसका मीन्स है यूनिक. तो नॉर्थरोप फ्राई के अकॉर्डिंग पैराडाइज रिगेंड यूनिक है. प्रैक्टिकल सुई जेनेरिस मीन्स यूनिक है पैराडाइज रिगेंड नॉर्थरोप फ्राई के अकॉर्डिंग. इट इज़ अ सीक्वल टू पैराडाइज लोस्ट. और ये सीक्वल है पैराडाइज लोस्ट का. एंड इन इट ही शोज़ द डिबेट्स बिटवीन क्राइस्ट एंड सैटन. इसमें ना एक संवाद दिखाते हैं, एक डिबेट दिखाते हैं क्राइस्ट के बीच में और सैटन के बीच. क्राइस्ट और सैटन के बीच इसमें एक डिबेट दिखाते हैं, संवाद. सैटन ट्राइज टू टेम्प्ट क्राइस्ट बट फेल्स. सैटन ललचाने की कोशिश करता है क्राइस्ट को बट फेल्स, लेकिन वो फेल हो जाता है. जॉन मिल्टन पैराडाइज रिगेंड में फोकस में लेते हैं टेम्पटेशन, लालच, क्रूसिफिकेशन, सूली पे जो चढ़ाया जाता है ईसा मसीह को, उसका सीन, एंड रिसरेक्शन इनटू फोकस. और रिसरेक्शन को यहाँ फोकस में लेते हैं, पुनर्जीवन को फोकस में लेते हैं. तो इसमें ये फोकस में लेते हैं टेम्पटेशन को, लालच को, क्रूसिफिकेशन एंड रिसरेक्शन. ही हैज़ टेकन द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट ल्यूक गॉस्पल. तो उन्होंने ये स्टोरी ली है कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन. ये स्टोरी ली है फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ सेंट ल्यूक गॉस्पल. सेंट ल्यूक गॉस्पल के फर्स्ट वर्जन से ली है यहाँ स्टोरी. इट इज़ हिज फेवरेट बुक. और ये जॉन मिल्टन की फेवरेट बुक है. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जॉन मिल्टन की ये फेवरेट बुक है पैराडाइज रिगेंड. एंड क्राइस्ट, सैटन, एडम, ईव
एबल, कैन, वर्जिन मैरी, बेलियल आर सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इन पैराडाइज रिगेंड। तो पैराडाइज रिगेंड में ये कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। कौन कौन से कैरेक्टर हैं एक बार और देख लेते हैं। क्राइस्ट, सैटन, एडम, ईव, एबल, कैन, वर्जिन मैरी और बेलियल। तो बेलियल वगैरह ये सब किस में है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर है पैराडाइज रिगेंड में। एंड इट इज़ सैटन हु डिमीन्स द ह्यूमन रेस। और ये सैटन ही है जो ह्यूमन रेस को, मानव जाति को ये बुरा कर देता है। एंड कैन मर्डर्स हिज एल्डर ब्रदर। कैन भी एक कैरेक्टर है, यहाँ पर अभी आया था ऊपर, और ये मर्डर कर देता है अपने बड़े भाई एबल का। तो कैन अपने बड़े भाई एबल का मर्डर कर देता है। एंड ब्रिंग्स क्राइम एंड क्रूअल्टी ऑन द अर्थ। और धरती पर यही क्राइम लाता है और क्रूअल्टी और निर्दयता लाता है। मिल्टन शोज द विक्ट्री ऑफ क्राइस्ट ओवर सैटन। और मिल्टन क्राइस्ट की जीत दिखाते हैं सैटन के ऊपर। ही इज़ विथ क्राइस्ट। और जॉन मिल्टन यहाँ पर क्राइस्ट के साथ हैं। नेक्स्ट इज Ode on the morning of Christ's nativity. Ode on the morning of Christ's nativity is Milton's poem which celebrates the birth of Christ. Ode on the morning of Christ's nativity मिल्टन की पोएम है जिसमें क्राइस्ट का बर्थ को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। मिल्टन राइट्स इट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर 1629। और ये पोएम लिखी गई है, मिल्टन ने ये पोएम लिखी है 25 दिसंबर 1629 में, 25 दिसंबर 1629 में। एंड इट इज़ द टाइम, यह वही समय है व्हेन मिल्टन इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। जब मिल्टन 21 साल के थे तो 25 दिसंबर 1629 में पोएम ये लिखी है जॉन मिल्टन ने, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। एंड इट हैज़ 2 सेक्शंस। और इसमें 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है इसमें इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि 4 स्टैंजाज ऑफ 7 लाइन्स ईच, कि 7 लाइन, हर एक स्टैंजा 7 लाइन का होगा और उसमें 4 स्टैंजा है इंट्रोडक्शन में। एंड सेकंड इन्होंने सेक्शन दिखाया है द हिम का। इसमें क्या दिखाया है इन्होंने कि 27 स्टैंजा हैं और हर एक स्टैंजा में इन्होंने 8 लाइन यूज़ करी है। तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में 2 सेक्शन है। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा हिम है। इंट्रोडक्शन में 4 स्टैंजा है, 7 लाइन्स ईच, हर एक स्टैंजा में 7 लाइन है और 4 स्टैंजा है। तो 7 चौक 28, 28 लाइन्स है इंट्रोडक्शन में। एंड द हिम, और हिम में इन्होंने 27 स्टैंजास करे हैं, 8 लाइन ईच। तो हर एक स्टैंजा में 8 लाइन इन्होंने यूज़ करी हैं और स्टैंजाज हैं 27। दिस पोएम इज़ द प्रूफ ऑफ एडमंड स्पेंसर इन्फ्लुएंस। ये पोएम प्रूफ है एडमंड स्पेंसर के प्रभाव का ऑन हिम, उस पर। तो इस पोएम में एडमंड स्पेंसर का प्रभाव जॉन मिल्टन पर देखने को मिलता है। यही पोएम है जिस पर एडमंड स्पेंसर का प्रभाव जॉन मिल्टन पर देखने को मिलता है। इट हैज़ हाई थॉट मिक्सड विद द ग्रांडियर ऑफ कंसेप्शन। इसमें बहुत ज़्यादा उच्च विचारों का जॉन मिल्टन ने यूज़ किया है और उच्च और शानदार अवधारणाओं को इन्होंने मिक्स किया है। Thanks for watching this video.